का जिहा बुखार आ सकता है जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। मैं अज सैकंड डोज लवाई है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, मैनू किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। वैक्सीन संबंधी वधेरे जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका सरवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अभी तक कई बार उड़ान भरी है, लेकिन इसकी तीसरी उड़ान का एक 3D वीडियो जारी किया गया है। जो सबसे खास है, इसमें देखा जा सकता है कि इंजेन्युइटी किस तरह उड़ान भर रहा है। 3D वीडियो में देखा जा सकता है कि इंजेन्युइटी किस तरह उड़ान भर रहा है। पहले तो इंजेन्युइटी कैमरे के बिल्कुल सामने दिखाई देता है, उसके बाद मंगल ग्रह में ऊंची उड़ान भरता हुआ कुछ दूरी तक जाता है और फिर चंद सेकंड बाद वापस लौट आता है और फिर उसी स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उड़ान भरनी शुरू करती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे और वहां से चावल की 19,000 बोरियां लेकर लौटे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ सरकार इस दौरे से क्या केवल चावल की बोरियां ही हासिल कर पाई है।
पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, चावल की बोरियों की कुल कीमत से भी ज्यादा पैसा तो इमरान खान की इस यात्रा पर खर्च हुआ है। वह अपने दर्जनों दोस्तों और मंत्रियों को सऊदी लेकर गए थे। बिलावल ने कहा, इमरान खान 22 साल के संघर्ष के बाद केवल इसलिए प्रधानमंत्री बने ताकि परमाणु संपन्न देश के लिए चावल की बोरियां ला सकें। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्री मालिकों और किसानों को इन दिनों चूहों ने परेशान कर रखा है। फैक्ट्री और खेतों से निकलने वाले इन चूहों की संख्या लाखों में है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जान के लिए खतरा पैदा कर दिया। लोगों के लिए ये चूहे किसी आपदा से कम नहीं है। चूहों की वजह से लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने आसमान से चूहों की बारिश होती देखी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गोदाम की सफाई की जा रही है ताकि किसान उसमें अनाज रख पाएं। पंप से जब गोदाम की सफाई की जा रही है तब हजारों चूहे जमीन पर गिरने लगे। ब्रिटेन की सीमा बल के अधिकारियों ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में अव्रजन संबंधी नियमों के उल्लंघन के संदेह में 2 भारतीय लोगों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर करीब 8 घंटे तक बल की गाड़ी को वहां से जाने नहीं दिया, जिसके चलते दोनों को रिहा करना पड़ा। म्यांमार में तख्तापलट के विरोध कर रही इस किशोरी ने हिरासत के दौरान जुंटा के सुरक्षा बलों के बर्ताव के बारे में बताते हुए कहा है, मुझे पीटा गया, मेरी जांघ पर लात मारी गई और यौन हिंसा की धमकी भी दी गई। सेना के कैद से छूटी लड़की ने बताया कि सलाखों के पीछे महिलाओं और लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। केपी शर्मा ओली ने आज तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे कुछ दिन पहले वह संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। जब विपक्षी पार्टियां नई सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रहीं, तो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने ओली को गुरुवार रात फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। इससे पहले वह 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक और फिर 15 जनवरी 2018 से 13 मई 2021 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। राष्ट्रपति ने शीतल निवास में शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे एक समारोह में ओली को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सदन में सोमवार को ओली के विश्वास मत हार जाने के बाद राष्ट्रपति ने विपक्षी पार्टियों के बहुमत के साथ नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिहाज से गुरुवार रात 9 बजे तक का समय दिया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मणिपुर में एक हमले में हुई असम राइफल्स के एक अधिकारी की हत्या के मामले में उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक स्वयंभू लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार किया है। एनआईए के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मणिपुर के काकचिंग जिला निवासी 32 वर्षीय मायंगलबम शिरोमणि को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। हमले के बाद यह उग्रवादी भारत से भागकर म्यांमार चला गया था। मामला 15 नवंबर 2017 को मणिपुर के चंदेल में चमोल साजिक तंपक मार्ग पर असम राइफल की 4th बटालियन की रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर किए गए हमले से जुड़ा है, जिसमें बल का एक अधिकारी शहीद हो गया था, एक अन्य घायल हो गया था। हमले के बाद शुरू हुई मुठभेड़ में 2 उग्रवादी भी मारे गए थे। भारत मौसम विभाग ने आज कहा है कि चक्रवात तौकते के 17 मई को बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। तूफान के बनने के बाद यह 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के लेकर 175 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवा की गति के साथ तेजी से बढ़ सकता है। अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र 16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिससे गोवा और दक्षिण के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप इलाके में तूफान शनिवार सुबह तक गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और उसके बाद 24 घंटे में चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। आईएमडी ने केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसमें मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरकोड जिले शामिल हैं। राज्य सरकार ने लोगों के लिए राहत शिविर शुरू कर दिए हैं और निचले इलाकों में भी रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। केरल के कई हिस्सों में गुरुवार रात से बारिश हो रही है। कोरोना महामारी से चल रही जंग में डीआरडीओ किस तरह तेजी से काम कर रहा है, उसके बारे में संगठन के चेयरमैन ने बताया। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने दिल्ली में आईसीयू बेड, संकट ऑक्सीजन
संकट पर बात की है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि अगले एक हफ्ते में दिल्ली को 500 और आईसीयू बेड मिल जाएंगे। डीआरडीओ ने कुल 1000 बेड की सुविधा देने की बात कही थी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीआरडीओ ने कोरोना दवा 2DG के बारे में भी बताया है, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया गया है कि यह भी अगले हफ्ते तक मार्केट में आ जाएगी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि अगले हफ्ते में सोमवार या मंगलवार तक 2DG दवा का पहला लॉट मार्केट में आ जाएगा। इसके बाद मई के आखिरी हफ्ते तक दूसरी बड़ी खेप मार्केट में आ जाएगी। देश में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना रोधी टीका लगवाने वाले लोगों को उससे के प्रभाव का पता लगाना भी बेहद जरूरी है। अब पहला दूसरा टीका लगने के बाद लोगों में संभावित संक्रमण निर्धारित करने के लिए जल्द एक राष्ट्रीय निगरानी मंच की स्थापना भी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय निगरानी मंच स्थापित करने के लिए नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इन इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों को टीकाकरण के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार कर दिया है। कोरोना वायरस संकट के बीच नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली एक फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। इस फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले करीब 40 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। 2 हफ्ते पहले एयर इंडिया की एक फ्लाइट को ऑस्ट्रेलिया से वापस आना पड़ा था, क्योंकि क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हरियाणा सरकार के ऑक्सीजन की होम डिलीवरी के फैसले का असर अब गांव-गांव तक दिखने लगा है। उपायुक्त धीरज खड़गटा ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों को घर पर ही 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की होम डिलीवरी करने की सुविधा दी जा रही है, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। ईद के अवसर पर मलेरकोटला से एक मुस्लिम जत्था फतेहगढ़ साहिब में ईद मनाने के लिए पहुंचा है। इस अवसर पर सिख मुस्लिम साझा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नासिर अख्तर अपने साथियों के साथ गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने हेड ग्रंथ भाई हरपाल सिंह और जिला अकाली दल के अध्यक्ष जगदीप सिंह चीमा के साथ ईद उल फितर की खुशियां साझा की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद के मुबारकबाद मौके पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मलेरकोटला के जिला बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला में नवाब शेर मोहम्मद खान की याद में 500 करोड़ की लागत में मेडिकल कॉलेज बनाने, लड़कियों के लिए 12 करोड़ की लागत के साथ कॉलेज बनवाने व महिलाओं के लिए एक अलग से महिला पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है। पंजाब में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बरनाला में तकरीबन 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। यहां पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और खाली सिलेंडरों को भी यहां भरा जाएगा। इस ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की मात्रा
6 मीट्रिक टन होगी और यह प्लांट आने वाले 2 हफ्तों में बनकर तैयार हो जाएगा। कोरोना काल के बीच इस बार ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए सादगी के साथ ईद मनाया जाए और मौलाना ने कहा कि ईद के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को खास ख्याल रखें और उनकी मदद करें ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करें। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिंह 1667 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ और ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सब संगतां इत्थे दर्शन वास्ते आंदियां हन। संगतां दीयां मनोकामनावां गुरु साहब अपनी रहमतां करके पूरीआं करदे हन और संगतां दीयां जो भी मनोकामना हुंदियां हन इस स्थान ते आके पूरीआं हुंदियां हन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में ऑक्सीजन की कमी का संकट अभी भी जारी है। गोवा के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत लोगों के सामने आई है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 13 लोगों की जान गंवानी पड़ी है। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान जाना प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने डोर टू डोर ऑक्सीजन रिफिलिंग की स्कीम शुरू की है, जिसका पायदान अब तक 20 से 25 लोग उठा चुके हैं और स्कीम के तहत जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है उनके सिलेंडर को घर आकर रिफिलिंग किया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर लॉगिन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को चीनी सहकारी उद्योग के ऑक्सीजन का उत्पादन करने का आग्रह किया है। सीएम ने यह बात उस्मानाबाद जिले में स्थित धाराशिव चीनी सहकारी के एक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के वर्चुअल उद्घाटन में कही है। ठाकरे ने कहा है कि राज्य को कोविड-19 की दूसरी लहर को मात देने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। हरियाणा के पलवल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। फेसबुक पर मिले दोस्त से मिलने पहुंची युवती से 25 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित ने हसनपुर थाने में शिकायत दर्ज की है, जिस पर पुलिस ने 3 नामजद और 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। हर दिन कोविड-19 से आने वाली मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दैनिक संक्रमित मामले भले ही लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर अभी भी भयावह है। इधर कजाकिस्तान से 56 लाख मास्क भारत पहुंचे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया से 1056 वेंटिलेटर भी भारत पहुंचे हैं। केरल में पॉजिटिविटी दर में बढ़ोतरी होने की वजह से राज्य सरकार ने 23 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम में अधिक कड़ाई के साथ लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कोविशील्ड की दूसरी खुराक केवल उन्हीं को दी जाएगी जिन्हें पहली खुराक के लिए 84 दिन पूरी कर गई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा है कि कोविड-19 से विद्युत क्षेत्र में के करीब 15,000 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और करीब 1,000 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र के कुल 7,100 कर्मचारियों को कोविड-19 का संक्रमण हुआ था और अब करीब 210 की मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह संख्या क्रमशः 4,000 से 140 है। भारत सरकार ने शुक्रवार को अन्य देशों से ली गई सहायता के बारे में जानकारी दी है। सरकार के अनुसार 27 अप्रैल से 13 मई के बीच अन्य देशों से 10,796 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 12,269 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन संयंत्र, 6,497 वेंटिलेटर, BIPEPF 4.2 लाख रेमडेसिविर की शीशियां मंगवाई गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PSA प्लांट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमें बताया गया था कि हमें 70 PSA प्लांट मिलेंगे। अब हमें बताया जा रहा है कि पहले चरण में 4 प्लांट मिलेंगे और बाकी परिस्थिति स्पष्ट नहीं है। पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली के निर्णय न ले पाने के चलते प्लांट स्थापित करने की हमारी योजना और क्षमताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है। कोरोना से संक्रमित कांस्टेबल का 2 सप्ताह से इलाज चल रहा था। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने बताया कि कांस्टेबल को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी थी। आज उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को कहा है कि राज्य सरकार ने प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 मरीजों को लेकर के आने वाली एम्बुलेंस को रोकने के लिए कहा गया था और एम्बुलेंस को केवल तब ही अनुमति दी जाएगी अगर उनका अस्पतालों से टाई अप होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसा करना संवैधानिक है। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या ने दैनिक नए मरीजों को पीछे छोड़ दिया है। इससे अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले 4 दिनों में यह तीसरा मौका है जब स्वस्थ होने वालों की संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मरीजों से अधिक रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,44,776 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक कोविड-19 को मात देने वालों की कुल संख्या 2,79,599 हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कोविशील्ड टीके को 2 खुराकों के बीच से अंतर को 6 से 8 सप्ताह बढ़ा दिया है और 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि नागरिकों से अनुरोध है कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लिए हुए उन्हें 12 सप्ताह का समय पूरा नहीं हुआ है तो वह टीकाकरण केंद्र पर न आए। हरियाणा में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने MG रोड पर स्थित DLF सिटी सेंटर मॉल पर ड्राइव थ्रू टीकाकरण का ट्रायल रन किया है। यह ट्रायल 45 वर्ष से अधिक आयु वाले इन लोगों के लिए किया गया है जिन्होंने टीके की दूसरी खुराक लगनी है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का मतलब ऐसी जगहों से है जहां लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतरे बगैर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं।
आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के घर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। श्रीनिवास ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे कई सवाल किए हैं। संकट काल में उन्होंने लोगों की मदद कैसे की है। श्रीनिवास ने बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के सभी सवालों को जवाब दे दिए हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी अब पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का कोरोना का इलाज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा उनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो उसका खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सभी गांव में हम कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं। हमने 5 लोगों की टीम बनाई है जो घर घर जाएगी और लोगों को चेकअप करेगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि मंगलवार से लेकर अब तक गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 74 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कल दिल्ली में 10,489 मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 36% से गिरकर 14.24% हो गई है। 24 अप्रैल से दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि दिल्ली में कोविड वैक्सीन का टीका स्टॉक भी लगभग खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान में कहा गया है कि जिन बच्चों के माता पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे हैं, राज्य सरकार उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगी। और इसके अलावा सीएमओ की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चों की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। गुजरात में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड के 9,995 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इसी अवधि में प्रदेश में 15,365 लोग ठीक भी हुए हैं। 104 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अब कोविड-19 के कुल मामले 7,35,348 हो गए हैं। इनमें से 6,09,031 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,17,373 सक्रिय मामले हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार होम आइसोलेशन में मौजूद सभी कोविड मरीजों को आइवरमेक्टिन टेबलेट के साथ विटामिन सी, जिंक D3 टेबलेट और पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,775 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 4,483 लोग ठीक भी हुए हैं। 116 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि राज्य में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,77,585 हो गई है। इनमें से 1,88,690 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 89,379 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक कोरोना के चलते 4,426 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड के सेलाकुई थाने के पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब तस्कर में अल्मोड़ा और डलवनवाला के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के ब्रेजा कार के साथ पेटी अंग्रेजी शराब और तस्कर करे कमाए 1 लाख रुपए अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। इस पावन पवित्र स्थान तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस स्थान तो सच्चे पातशाह नूं पालकी च बिठा के गुरुद्वारा सीसगंज दिल्ली लिजाया गया, जिथे सच्चे पातशाह ने तिलक अते जंजू वास्ते अपनी कुर्बानी दी।
ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਗਰੇ ਆਓ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़, एन चैनल।